फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की। तो आज क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चंस के साथ। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं मैं बता देता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन करेंगे। जैसा आप सबको पता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर बेटा कौन सा है, 6 है। उसका हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं बेटा। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके स्क्रीन पे यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नई बुक के हिसाब से अगर 2020 का एडिशन है तो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 10। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर 2021 का एडिशन है, और क्वेश्चन नंबर 10 है अगर 2020 का आपका एडिशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। बोल रहा है क्या, ओपन टी शेप अकाउंट्स ऑफ द डेटर। ठीक है, ओपन करना है टी शेप अकाउंट किसका, डेटर का, जिसका नाम है ब्रिज। और ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो टी शेप अकाउंट ओपन करना है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो मैं यहां पे फॉर्मेट बना देता हूं पहले। तो मैंने बताया था ऐसे करके हमारी टी बन जाती है। ठीक है, और एक हमारे को यहां पे लाइन करनी होती है, एक यहां पे लाइन करनी होती है, एंड यहां पे लाइन करनी होती है। और ये हमने एक लाइन ऐसे कर दी और एक लाइन ऐसे कर दी। ठीक है, तो हमारे को डेटर अकाउंट बनाना है ना, हमारे को लिख दिया मैंने डेटर अकाउंट, अब ब्रैकेट में नाम लिख दिया, किसका नाम लिख दिया, ब्रिज का। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या है हमारा आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें रुपीज में पर्टिकुलर अमाउंट, वो भी किस में बेटा, रुपीज में। ठीक है बेटा, और क्या बेटा हमारे को देखो, अब डेटर अकाउंट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ डेटर्स के बारे में सोचना है। तुम्हें पता है डेटर क्या होता है बेटा, जिसको उधार माल बेचा जाता है, और वो पार्ट होता है किसका, हमारा एसेट्स का पार्ट होता है। और एसेट्स जो बढ़ती हैं डेबिट साइड में बढ़ती हैं, और क्रेडिट साइड में क्या होती है बेटा, कम होती है। सर डेबिट साइड कौन सी होती है बेटा, किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, डेबिट साइड होगी, और ये जो है क्रेडिट साइड होगी। ये तो मैं तुम्हारी बेटा ये जो पार्ट है ना, मैं कौन सा पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट जो है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया है कि हाँ भाई तुम्हें पता है कि डेबिट साइड में ये बढ़ने वाला है और क्रेडिट साइड में क्या होने वाला है बेटा, कम होने वाला है। सर ये तो हमारे को पहले से ही पता था। अच्छा बेटा शाबाश, आओ जरा क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो माल बेचा, किसको बेचा, ब्रिज को। भाई ब्रिज ही डेटर है ना, कैसे बेचा, उधार। तो जब कंपनी उधार माल बेचती है उसे उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो बेटा क्या होगा, डेटर्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है ना भाई, पहले तुमने 0 रुपए का उधार माल बेचा था, अब ब्रिज को बेच दिया, कितने का बेच दिया, 25,000 रुपए का बेच दिया। तो 25,000 से डेटर क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। सर तो लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, कितना लिख दिया बेटा, 25,000। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया आपने 25,000। तो डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर बोले तो एसेट्स बढ़ रही है। एसेट कहां बढ़ती है बेटा, डेबिट साइड में बढ़ जाती है। तो तुमने यहां पर लिख दिया कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज। अब जो ब्रिज है, जिसने उधार माल आपसे खरीदा था, उसने पैसे चुका दिए। अब जितने रुपए पैसे दे देगा, जितने रुपए दे देगा, उससे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सर देखो, जैसे 25,000 का माल क्या करा था, आपने बेचा था, अब वो आ रहा है तुम्हारे पास, आ रहा है, कितने रुपए देने आ रहा है बेटा, 10,000 रुपए तुम्हें देने आ रहा है। तो क्या बोलेगा, आप मेरे 25,000 में से कितना काट दो, 10,000 रुपए क्या कर दो, काट दो बोले तो कम कर दो। सर डेटर्स डेबिट साइड में बढ़ते हैं और कम कहां पे होते हैं, क्रेडिट साइड में। सर क्रेडिट साइड में लिख दो। तो ठीक है बेटा, मैंने भी क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्या लिख दिया, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों लिखा बेटा, कैश मिल रहा है, इसी वजह से कैश अकाउंट लिखा है। कितना अमाउंट लिख दिया, 10,000 रुपए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं हमने कहा बेटा तेरा 10,000 तो तूने माइनस कर दिया, कितने बचे, 15,000 बचे। इसमें से 500 रुपए का तेरा और डिस्काउंट कर दिया, तो क्या होगा,
₹500 से डेटर्स और कम हो जाएंगे, अब कितने बचेंगे? 14,500 के बचेंगे। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, कभी ये भी तुम पार्ट समझने लगो। तो बेटा ₹500 से डेटर्स क्या हो गए? कम हो गए। तो डिस्काउंट देने से क्या होता है? डेटर्स कम हो जाते हैं, होते नहीं होते बेटा? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट कितना आ गया? ₹500। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसने माल पसंद नहीं आया तो उसने कर दिया वापस कर दिया। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, कितने का वापस कर दिया? ₹5,000 का माल उसने वापस कर दिया। तो क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस करना। देखो जब सेल हो रही तो टू साइड में लिख रहे हैं क्योंकि सेल बढ़ रही है, डेटर्स बढ़ रहे हैं। डेटर्स बढ़ रहे तो कहां पर लिखा? डेबिट साइड में। लेकिन अगर पर्सन वापस कर देगा माल तो डेटर्स क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे कम हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? मान लो 14,500 का उधार है, ठीक है, वो आया, पापा को पसंद नहीं आ रहा अंकल ये माल, आप ₹5 का माल क्या कर दो? 5,000 का माल वापस कर लो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके 14,500 में से ₹5,000 क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, क्योंकि उतने का माल उसने वापस कर दिया है, बोले तो रिटर्न कर दिया, तो इसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। टैली करने का तुम्हें तरीका पता है बेटा कैसे टैली करता है? ज्यादा वाला अमाउंट दोनों तरफ और कम वाले को माइनस कर दो। तो मुझे जो ज्यादा दिख रहा है वो डेबिट साइड का ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा वाला दोनों तरफ लिख दूंगा। कितना आएगा? 25,000। और यहां पे कितना लिखूंगा बेटा? 25,000। ठीक है, कम वाला कितना है बेटा? 10, 5, 15, 15,500। तो 25,000 में से अगर मैं 15,500 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा हमारा? आपका बचेगा 9,500। ये बचा ना 9,500। तो बेटा मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? एक मिनट, यहां पे लिख दूंगा मैं बाय, देखो जिधर की तरफ कम होता है उधर की तरफ जो बैलेंस बचता है वो क्या बचता है सर? बाय बैलेंस सीडी बचता है। कितना बच गया? 9,500। सिंपल, ज्यादा वाला दोनों तरफ, कम वाले को माइनस कर दो, जिधर की तरफ भी कम हो वहां पर बाय बैलेंस सीडी लिख दो। ठीक है बेटा, कौन सा क्वेश्चन देखा? क्वेश्चन नंबर 11 देखा। आओ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे को 3 अकाउंट बनाने हैं। वो क्वेश्चन नंबर 12 है, नई बुक का, और पुरानी बुक का है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटा, मैं इसे रफ कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, मैं फिर स्टार्ट करता हूं। चलिए बेटा, हो गया? ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। मैंने यहां पे रफ कर दिया बेटा इसको, और हम जो नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है नई बुक का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 12 2020-21 का एडिशन है, और क्वेश्चन नंबर 11 है 2020 वाला। तो बेटा अगर इसके अंदर क्वेश्चन देख रहे हो, अभी यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हारे को, 3 अकाउंट बनाने लिखा है, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ द कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। दैट मींस आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या सर हमारे को सब अलग अलग बनाना है? हाँ बेटा, सब लोग सब सारे फॉर्मेट अलग अलग ही बनाने हैं आपको। ठीक है बेटा, तो तुमने एक टी सेप अकाउंट बनाया, किसका? कैश के लिए, ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट। फॉर्मेट आप सब लोगों को पता है, अमाउंट किसमें? रुपीज में, और यहां पे क्या आ गया? पार्टिकुलर। यहां पे अमाउंट किसमें है? रुपीज में। क्या आ गया बेटा हमारा का? पर्टिकुलर। ठीक है, कैश अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। ऐसे तुम्हारे को कौन सा बनाना है बेटा? डेटर अकाउंट बनाना है। लिख दिया आपने डेटर अकाउंट।
भाई अमाउंट किस में है, रुपीज में, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज में और पार्टिकुलर। फिर तुम्हें कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा हमारे को, एक बनाना है सर क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट किसमें है बेटा, रुपीज में है, और पर्टिकुलर अमाउंट किसमें है, रुपीज में और पर्टिकुलर। ठीक है बेटा। सर तीन तीन अकाउंट बनाए इस क्वेश्चन में, हाँ बेटा तीन तीन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, और देखो कैसे बनाएंगे, हमारे को अब जो लाइन बताने जा रहा हूं ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री में भी बताऊंगा ये लाइन, एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी बताऊंगा, सब जगह बताऊंगा ये लाइन। ठीक है, तो 11th 12th हर जगह काम आएगी। जरा मैं जो लाइन बता रहा हूं उसे ध्यान रखना, नोट ऑल ट्रांजेक्शन हैव मिनिमम टू इफेक्ट्स। मतलब क्या, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं, दो। आओ चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दो इफेक्ट को। देखो पहला लिखा है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, मतलब माल बेचा, संजय को बेचा, कैसे बेचा, उधार बेचा। कितने का बेचा, 50,000 रुपए। तो जब तुम माल उधार बेच रहे हो, जिसको उधार माल बेचते हैं कंपनी, जिसको उधार माल बेच रही है वो कौन है बेटा, डेटर्स होता है सर। तो डेटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, प्लस साथ साथ कंपनी की सेल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। होगा नहीं होगा भाई, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हमेशा अकाउंट बनाते वक्त। तो कंपनी के डेटर्स कितने बढ़ गए, 50,000 से बढ़ गए, और सेल भी कितने से बढ़ गई बेटा, 50,000 से बढ़ गई। बढ़ गई नहीं बढ़ गई, ठीक है सर बढ़ गई। डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, हाँ सर बना रहे हैं, ये रहा डेटर। क्या सेल अकाउंट बना रहे हैं, नहीं सर सेल अकाउंट तो बना नहीं रहे भाई, कैश बना रहे हैं, डेटर बना रहे हैं और क्रेडिटर बना रहे हैं। क्या सेल अकाउंट बना रहे हैं, नहीं। तो इसके इफेक्ट को भी हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ किसके इफेक्ट को दिखा सकते हैं हम, डेटर्स के। अभी तुमने पढ़ा था डेटर्स क्या होती है सर, एसेट होती है। कहां बढ़ेगी बेटा, डेबिट साइड में बढ़ जाएगी और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जब माल बेच रहे हो तो डेटर्स क्या हो रहा है बेटा, हमारे बढ़ रहे हैं। कितने से बढ़ रहे हैं, 50,000 रुपए से बढ़ रहे हैं। तो कहां पर लिखना चाहिए, बढ़ते कहां पर है सर, डेबिट साइड में। तो लिख दूंगा यहां पर सेल्स अकाउंट, कितना लिख दिया, 50,000। ठीक है बेटा। तो सेल अकाउंट में ये जो लिखा है ना, टू सेल अकाउंट, तो सेल बढ़ी है ना बेटा, सेल अकाउंट में कहां पर जाएगा, बाय साइड में जाएगा। देखो सेल क्या होती है, इनकम, इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकम बढ़ती है तो कहां पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। वो अपने आप ही, यही होता है रूल्स ऑफ डेबिट, सॉरी यही होता है हमारा क्रॉस एंट्री। अभी दिखाऊंगा मैं एक क्वेश्चन में करके, इसमें ही करके दिखाऊंगा। बोला फिर नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन, किसको बेचा माल, मोहन को बेचा। अब कैसे बेचा, इस बार नगद बेचा सर। तो नगद जब माल बेच रहा है, इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट कौन कौन से होंगे। तुम्हारी कंपनी ने माल दिया, किसको दिया, मोहन को। और कैसे दिया बेटा, कैश में दिया। कैश में दिया तो क्या होगा, मोहन ने तुम्हारी कंपनी को कैश दिया, तो बिजनेस के पास कैश बढ़ गया। कैश अकाउंट बना रहे नहीं बना रहे, कहां बढ़ेगा सर, डेबिट साइड में बढ़ेगा। और क्रेडिट साइड में क्या होगा बेटा, कम होगा। तो कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साथ साथ कंपनी की जो सेल है वो भी क्या होगी, बढ़ गई। क्या सेल अकाउंट बना रहे हैं सर, नहीं बना रहे, तो सेल अकाउंट के इफेक्ट को भी हम नहीं, प्लस डेटर के इफेक्ट को तो हमने दिखा दिया, लेकिन क्या सेल के इफेक्ट को दिखवाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सेल का अकाउंट हम यहां पर बना नहीं रहे हैं। तो बेटा हम उसके इफेक्ट को भी दिखा नहीं पाएंगे। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, माल बेचा, किसको बेचा, मोहन को, और नगद बेचा। तो क्या होगा बेटा हमारा, एक तो कैश आएगा कंपनी के पास, तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सर। और दूसरा क्या होगा, कंपनी की जो सेल है, कंपनी की सेल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस पहले उधार बेच रहे थे, अब नगद बेच रहे हैं, तो सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पीछे भी बढ़ी थी सेल, तो सेल को दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कैश को दिखा सकता है।
तो एक कैश अकाउंट हम यहाँ पर बना रहे हैं, कहीं सेल अकाउंट बना रहे हैं, नहीं बना रहे, तो सेल को नहीं दिखा पा रहे। कैश कहां बढ़ेगा बेटा, डेबिट साइड में बढ़ेगा, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे कितने माल बेच रहे हैं हम, 20,000 रुपए। कैश हमारी एसेट है और कहां बढ़ती है, डेबिट साइड में, तो मैंने डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर दिया, क्या लगेगा, टू सेल अकाउंट, कितना लिख दिया, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, माल खरीदा किससे खरीदा, राम से खरीदा, कैसे खरीदा बेटा, उधार खरीदा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। राम कौन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिससे उधार माल खरीदता है वो कौन होता है, क्रेडिटर। तो जिस कंपनी जिससे उधार खरीद रही है वो क्रेडिटर है, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, क्रेडिटर के ब्रैकेट में क्या लिख दिया, राम। अब इससे दो असर क्या हुए, हर ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 फैक्ट है, तो बेटा राम नाम का जो डेटर है वो क्या, सॉरी राम नाम का जो क्रेडिटर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या, कंपनी का उधार बढ़ रहा है, बढ़ा नहीं बढ़ा, प्लस क्या हो रहा है, उधार माल खरीद रहे हैं तो उधार बढ़ गया, एक परचेज क्या होगी हमारी, बढ़ गई। सर परचेज का अकाउंट तो बनाए हैं, हाँ बेटा, तो उसके इफेक्ट को दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे परचेज को, लेकिन राम क्या हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर्स कहां बढ़ते हैं, देखो कहां बढ़ रहे हैं, क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, कितना लिख दिया बेटा हमने, 25,000 रुपए लिख दिया, 25,000। ठीक है सर, आगे चलो, कैश रिसीव फ्रॉम संजय, देखो पैसा मिला, किससे मिला, संजय से, तो बेटा कैश क्या हो गया हमारे पास, बढ़ गया, कंपनी को मिल रहा है। संजय कौन है बेटा, यहाँ पर देखा हमने संजय को, यहाँ हाँ सर डेटर है, तो बेटा जब डेटर हमारे को पैसे दे रहा है तो डेटर्स क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे, क्योंकि 50,000 का माल बेचा, जितना पैसा उसने चुका दिया उतना पैसा क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो बेटा कितने कम हो गए, 19,000। तो डेटर्स कहां पे कम होते हैं सर, एसेट कम होती है बाय साइड में, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितना लिखेंगे, 19,000 रुपए। ठीक है सर, कैश क्या हो रहा है बेटा हमारा, बढ़ रहा है, तो क्या कैश अकाउंट बना रहे हैं, हाँ सर बना रहे हैं, तो कैश कहां बढ़ेगा बेटा, डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, 2 किससे मिला पैसे, संजय से, कितना मिल गया बेटा मेरे को, 19,000। बेटा देखो इसको बोलते हैं क्रॉस एंट्री, यहां पर कहां गया है, 2 साइड में, क्या लिखा है, 2 संजय अकाउंट, और संजय अकाउंट में कहां पे गया, बाय साइड में, ऑटोमेटिक गया नहीं गया, तो ये क्या, एक का डेबिट साइड दूसरे का क्रेडिट साइड, ये क्या है, क्रॉस एंट्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, माल वापस कर दिया, किसने वापस कर दिया, संजय ने। संजय ने बोला सर माल पसंद नहीं आ रहा, हमने कितने का माल पसंद नहीं आया, बोल रहा है 2,000 का माल पसंद नहीं आया, हमने कोई दिक्कत नहीं है, तेरे 50,000 उधार थे, उसमें तूने 19,000 दे दिए, अब 2,000 रुपए तेरे और कम कर देते हैं, तो डेटर्स कहां पे कम होंगे बेटा, तो ये माल वापस आना क्या है, जब माल बेचते हो सेल, और माल वापस आना क्या, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए, क्यों, सेल्स रिटर्न की वजह से। ठीक है बेटा, डेटर्स कम हो गए। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, सेल रिटर्न, देखो डेटर्स कम हो रहे हैं और सेल रिटर्न वाला जो अमाउंट है वो क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। क्या सेल रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं, नहीं बना रहे, तो इसको हम दिखा नहीं पाएंगे, डेटर्स को हमने दिखा दिया। ठीक है बेटा, पेड रेंट, रेंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो रेंट जब पे कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, सर कम हो जाएगा, और रेंट का खर्चा क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बढ़ जाएगा। सर रेंट का खर्चा पहले 0 था, अब कितना हो गया, 500 रुपए हो गया, और कैश भी कितना कम हो गया, 500। सर कैश तो कम होता है बाय साइड में, क्या लिखेंगे, बाय, इस वजह से कम हो रहा है, रेंट अकाउंट, रेंट की वजह से कम हो रहा है, तो बाय रेंट अकाउंट। तो कैश कहां पे कम होता है, क्रेडिट साइड में, तो इसको हमने दिखा दिया। क्या रेंट को दिखा पाएंगे, नहीं सर, क्योंकि रेंट का अकाउंट हम नहीं बना रहे। ठीक है बेटा, कैश पेड टू राम, सर राम को पैसे पे करे, राम कौन है बेटा, राम सर कौन है, देखते हैं जरा, हम देखो जरा, राम पता चल गया क्या है बेटा हमारा, क्रेडिटर है, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, और जो हमारा उधार है क्रेडिटर वाला उधार वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। कितने से कम हो गया, सिर्फ 15,000, क्या हो गया हमारा, कम हो गया। कैश भी कितना कम हो रहा है, 15,000 से क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो कैश क्या, हमारी एसेट कहां पे कम होगी बेटा, बाय साइड में कम होगी, क्या लिखेंगे, बाय राम अकाउंट, कितना कम कर दिया हमने, 15,000। और क्रेडिटर बोले तो लायबिलिटी, इसको भी दिखा पाएंगे ना, ये कहां पे कम होगा बेटा, डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कितना लिख दिया, 15,000। अब बारी है टैली करने की, टैली करना तुम्हारे को आता ही है, क्या करना बेटा, ज्यादा वाला अमाउंट दोनों तरफ, कम वाले को कर दो माइनस। जैसे यहां पर ज्यादा कौन सा है, डेबिट साइड का ज्यादा है, तो यहां पे लिखेंगे 50,000, और यहां पे लिख दिया 50,000। यहां पर कम है ना, कम वाला कितना, 21,000, तो 50,000 माइनस 21,000 कितना बचा सर, 30 नहीं
29,000 बचा बेटा। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सी डी। तो जिधर की तरफ कम है उधर की तरफ लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी। सेम ये से देखो, अब ज्यादा कौन सा है सर? क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है ना, तो क्रेडिट साइड वाला दोनों तरफ लिख देंगे 25,000 और यहाँ पे कितना लिख देंगे बेटा? 25,000 रुपए। और डेबिट वालों का कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10,000। यहां पर लिख देंगे 10,000 और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी। समझ में आ गया भाई? ज्यादा वाला दोनों तरफ, कम वाले को माइनस कर दो और क्लोजिंग वाला अपना निकल जाएगा। ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को तो आप खुद से टैली करना। ठीक है बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो। इस पे हम और वीडियोस डालने वाले हैं, इस चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन और डाल दूंगा मैं, ताकि तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।